ये कहानी है दो भाइयों की जो अपनी गर्मियों की छुट्टियों में घूमना चाहते थे, लेकिन उनके पिताजी ने बोला कि पहले अपनी माँ की अस्थियों का विसर्जन कर दो, फिर जहाँ जाना है जाओ। तो बस दोनों भाई निकल गए अपने सफर पर, और जब समय का पहिया घूमा तो सारी उनकी जिंदगी ही घूम गई, और फिर वो एक के बाद एक मुसीबत में फंसते ही चले गए। और फिर इसके बाद आइए देखते हैं क्या होता है। गलती हो गई चौधरी साहब, माफ कर दो। अब तो तुम्हें माफी सिर्फ एक ही शर्त पर मिलेगी। यहाँ से बहुत दूर राजस्थान में एक किला है जहाँ मेरे दादाजी का खजाना रखा हुआ है, वो तुम्हें यहाँ लाना पड़ेगा। लेकिन चौधरी साहब ये काम तो तुम खुद भी कर सकते हो, मगर हम तीनों ही क्यों कर सकते? क्योंकि वो किला भानगढ़ का किला है। चौधरी साहब मत जाइए ना, क्या जरूरत है आपको खजाने की? अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? अरे बिल्लू कैसी बात कर रहा है? वो खजाना नहीं है, मेरे दादाजी की जिंदगी भरी कमाई है। वो तू क्यों टेंशन ले रहा है? मैं अकेला थोड़ी ना जा रहा हूँ, ये लोग भी है ना मेरे साथ। हाँ चौधरी साहब, आप चिंता मत कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा, हम है ना आपके साथ। आप क्यों इतनी टेंशन ले रहे हैं चौधरी साहब? देखिए आपने शक्ल भी आपने अपनी कुत्तों जैसी बना ली। अरे वह कुत्ता ही है। ये क्या कह रही है बहन जी आप? ये कुत्ता नहीं है, ये हमारे चौधरी साहब है। ये क्या हो गया आपको? आपकी शक्ल बिल्कुल खुजली वाले कुत्ते। अरे वह खुजली वाला ही कुत्ता है। खामोश, ये खुजली वाला कुत्ता नहीं है। ये क्या कह रहे हैं चौधरी साहब आपसे? अरे ये हमारे चौधरी साहब। अबे वो चौधरी साहब नहीं है, वो एक खुजली वाला कुत्ता है। वहाँ से पकड़ के लाया इस भुलक्कड़ को। अबे भाई तू समझता क्यों नहीं है? वो खुजली वाला कुत्ता ही है, चौधरी साहब नहीं है, नहीं है, नहीं है। अच्छा तो ये खुजली वाला कुत्ता है। ओ गलती हो गई। ये खुजली वाला कुत्ता। एक मिनट, अगर ये खुजली वाला कुत्ता है तो ये कौन है? मैं बताऊं? चौधरी साहब गलती की बेचारा भूल जाता है। समझा उसको? चौधरी कौन है? चौधरी का असली रूप क्या है? मैं समझा दूंगा उसे। वैसे चौधरी साहब एक बात समझ में नहीं आई, आपके दादाजी का खजाना भानगढ़ के किले में कैसे पहुंचा? शायद चौधरी साहब के दादाजी भानगढ़ के किले के राजा होंगे। नहीं बे, वो तो पहले के जमाने में हुआ करते थे। शायद इनके दादाजी उसी राजघराने के वंशज होंगे। ना ही मेरे दादाजी कोई राजा थे, ना ही किसी राजघराने के वंशज थे। वो तो एक साहूकार थे जो ईमानदारी से अपना व्यवसाय करते थे। उनके पास बहुत पैसा था, सोना चांदी हीरे जवाहरात। यह बात राजा को पसंद नहीं आई और उन्होंने दादाजी को मारने के लिए सिपाही भेज दिए। जब यह बात मेरे दादाजी को पता चली तो वो अपनी ज़िंदगी की सारी कमाई लेकर राज्य छोड़कर भागने लगे। राजा की सिपाही भी उनका पीछा करने लगे। भागते भागते वो भानगढ़ के किले तक पहुंच गए। उस समय भानगढ़ के किले के भूतिया चर्चे बहुत थे। दादाजी ने सोचा इससे अच्छी जगह छुपने के लिए कोई नहीं है, और वो उस किले में छुप गए। राजा की सिपाहियों ने किले को चारों तरफ से घेर लिया और पूरे 10 दिन तक दादाजी के बाहर आने का इंतजार किया। जब वो बाहर नहीं आए तो वो समझ गए कि दादाजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। दादाजी तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी ज़िंदगी भर की कमाई आज भी उस किले में मौजूद है। हमें जाकर वह ढूंढना है, चाहे हमारी जान क्यों न चली जाए। आज रात हम यही रुकेंगे, कल सुबह होने से पहले भानगढ़ के लिए निकल जाएंगे। सुबह होने से पहले हम यहाँ से भाग जाएंगे और चौधरी साहब को पता ही नहीं चल। अब यार साले पूरी प्लेन की बात लगवा देगा। चल ठीक है, सो जा, वैसे ही रात हो गई है अब। दीपक उठ, चल चलते हैं। अरे तेरा मामा लगता है क्या वो? चल भाग यहाँ से।
कैसे कर सकते, वो तुम्हारा भाई है। काय का भाई यार, साला जब भी भागने की कोशिश करता हूँ उस चौधरी के साथ चिपक जाता है। उसे यही महीने दो, हम दोनों चलते हैं। अरे वो तुम्हारा भाई है, तुम ऐसा उसके साथ कैसे कर सकते हो? वो मेरा भाई है तभी तो इतनी परेशानियां भोग रहा हूँ। वो मेरा भाई है तभी तो शिमला की जगह केदारनाथ आया हूँ। वो मेरा भाई है तभी तो माँ की अस्थियों का विसर्जन अभी तक नहीं हुआ। उसे तो कुछ करना नहीं है, अब मुझे ही करना होगा कुछ। बस चौधरी साहब, अब और नहीं चला जाता। और कितनी दूर जाना है? बस आ गया। अरे कुछ नहीं यार, पक्षी है। खाओ खा डर जाते हो तुम लोग, इतनी ही फट जाती तुम लोगों की। मेरे दादाजी तो बिल्कुल नहीं डरते थे भूतों से, और मैं तो बिल्कुल नहीं डरता हूँ। तुम लोग कितने डरते हो यार? अगर मेरे सामने भूत आ भी जाए तो भूत की फट जाए, लेकिन मेरी ना फटे। तुम लोग की बहुत फटती है यार। चलो आओ। अबे यार, अबे हम कहाँ आ गए? अरे अरे वो सब छोड़ो, पर चौधरी कहाँ गया? चौधरी कहाँ गया? चौधरी कहाँ गया? चुप साले चौधरी के चमचे। जब देखो चौधरी चौधरी चौधरी, जैसा तैसे तो भागने का मौका मिला है, उसे चौधरी की पड़ी है। लेकिन वो लेकिन मेकिन कुछ नहीं, अब हम तेरी एक भी बात नहीं सुनाएंगे। चल। साला फिर चला गया उस चौधरी के पास, अब कुछ नहीं हो सकता। अरे भैया कौन हो आप लोग? कहाँ चाहते हो? काहे में परेशान कर रहे हैं अरे भैया? परमात्मा है भगवान महाराज, लौट आओ। काय को भूल जाते हो? पूरी जिंदगी तो कर गई तुमने बर्बाद हमारी। अरे पहचानो हमको। अरे भैया हम नहीं जानते आप लोग को। अरे कौन हो आप अरे लोग भैया? महारानी ठाकुरायन। अच्छा तो तुम महारानी, अच्छा तुम महारानी हो और ये ठाकुरान, तो पहले ही बताना चाहिए। अरे नहीं रे, ये गोपी और मैं निकलूं। और मैं दीपक हूँ यार। अरे पहचानो यार तुम लोग।
भूलने की बीमारी मुझे है या तुम्हें? क्या शर्ट पहन लिया तुम लोगों ने? भैया हम जान तो कोई दीवार में आपको। अरे यार क्या कर रहा है यार भैया? अरे इतनी दूर से साले तुम लोगों के पीछे तुम लोग भूल गए मुझे। अरे भैया एक बार कह दिया, मुझे परेशान मत करो, हम अपना काम करने दो। अरे यार पहचानो यार मेरे को, मैं कहाँ जाऊँगा अकेला? मैं यार रुको रुको, चौधरी यार मैं बताऊंगा तुम्हें। अरे चौधरी साहब, अरे इस भाई ने बताओ यार ये क्या कह रहे हैं, पहचान नहीं रहा है मुझे कैसे कपड़े पे। और आप भी बाबा बने गए क्या? बाबा, मैं इस गांव का सरपंच हूँ। और तू कौन है? मैं? अरे हम लोग यार, चौधरी क्या हो गया तुझे? हम लोग निकले थे भानगढ़ के लिए, खजाना ढूंढने के लिए। खजाना? सरपंच साहब, मुझे तो लगता है ये दूसरे देश का जासूस है और ये हमें लगता है अंग्रेज है, हमारे देश को लूटने आया है। सरपंच साहब, इसके कपड़े भी देखो। पिल्लू क्या कह रहा है? अबे तूने तो हम लोग का तिलक किया था, खजाना लूट किया। तू ही ऐसी बातें कर रहा है? तू तो सबसे बड़ा भूटा लग रहा है। अब तो पक्का यकीन हो गया ना सरपंच साहब? सही कह रहे हो चिल्लू, ये दूसरे देश का लगता है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। पकड़ो नाले को। कुछ याद आया? कुछ याद आया? कुछ याद आ रहा है। अच्छा कुछ याद आ रहा है। याद आया। अभी मैंने टट्टी हुई तो मैंने हाथ नहीं धोए। क्या बात है? ये क्या कह रहा है साला? सुधर जा रे, आजा वापसी नई जिंदगी में। भैया परेशान कर रहा, तुम्हारी वजह से यहाँ तक चले आए, अब क्या चाहते हो? ये क्या है? अबे ये क्या है? ये हमारी शक्ल का। अबे बे रुपया पे अंग्रेज आ गए। अरे भागो। जब तू यहाँ आया तो फिर वो कौन था? अरे मैंने भी अभी तुम लोगों को वहाँ देखा, और चौधरी भी था, उसके साथ बिल्लू भी था। लगता है हम किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं, पता नहीं कहाँ आ गए हम। लगता है हम किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं। पकड़ो उसे, पकड़ो। अब ये कहाँ से कहाँ फंस गए? घर से माँ की अस्थियों के विसर्जन के लिए निकले थे, फिर उस चौधरी के पास फंसे, फिर भानगढ़ में फंसे, अब ना जाने ये कहाँ फंस गए, मुझे तो कुछ समझ नहीं। ये सब इसकी वजह से हुआ है। ये सब तुम्हारे भूलने की वजह से हो रहा है। मेरी वजह से, साले तेरी वजह से हुआ है। मेरी वजह से हुआ है, भूलने की वजह से हुआ है। अबे ये क्या लिखा है? पता नहीं मैं ये यहाँ कहाँ आ गया हूँ। यहाँ पर सब मेरे जैसे लग रहे हैं, कोई मुझे पहचान नहीं रहा है। मेरी आखिरी सांसें चल रही हैं। मैं चाहता हूँ कि मरने के बाद मेरी जिंदगी भर की कमाई मेरे पोते को मिले। बेटा, तुम्हारे दादाजी के पास इतना सोना चांदी होने के बावजूद भी उन्हें इन चीजों का कोई शौक नहीं था। वो सिर्फ अपने गले में एक सोने की चैन पहना करते थे और वो चाहते थे कि ये चैन उनके बाद उनका पोता पहने। इसका मतलब चौधरी साहब के दादाजी भी यहाँ आए थे। चुप साले, तेरी तो मैं एक बात नहीं मान सकता। यदि साहब के दादाजी यहाँ आता है तो उनका खजाना कहाँ है? अब मिल गया खजाना? और तुम्हारा भाई कहाँ है? देखो हमें खजाना तो मिल गया है, बस यहाँ से निकलने का रास्ता और मिल जाए
समझो हमारा काम हो गया फिर। सरपंच साहब, मैंने कहा था कि ये फिरंगी है और इसका तो झुंड भी है। चिल्लू तुम सही बोल रहे हो। जाओ तलाशी लो तीनों की, इनके झोले में क्या है। निखिल, 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 निखिल। Make way for the boss. Yo, mother, father, listen up. अबे इसके गोटे में तो बहुत दम है, इससे नहीं जीत सकते हम। पकड़ो साले को। अरे बेटे, कहाँ जा रहे हो? शादी तक तो रुक जाते। जरूर रुक जाता चौधरी साहब, पर कुछ अधूरे काम हैं जो मुझे पूरे करने हैं।